पाकिस्तान क्रिकेट के बाद आके जो है जितना आपने बेड़ागर लोअर खंगा का करा ना, आपने उतना ही बेड़ागर पाकिस्तान क्रिकेट का करा इस स्क्वाड के साथ। इस स्क्वाड के अंदर सर आप कहते हैं ना परफॉर्मर्स, इस स्क्वाड में इतने परफॉर्मर्स नहीं है जितने नॉन डिजर्विंग है। और जितना बेड़ागर आपने हमारा चैंपियन ट्रॉफी में किया था ना, जो आपने बड़ा सीना छोड़ के चाह कहा था, हमें स्पिनर्स की कोई जरूरत नहीं है सर। जिस तरह आप कह रहे हैं आज हमें बाबर आजम और रिजवान की जरूरत नहीं है, आप ये देख लीजिएगा एशिया कप के एंड के अंदर आपको इन दोनों की जरूरत होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान का क्या स्क्वाड लॉन्च हुआ है, ये टेस्ट सीरीज़ का और एशिया कप का लॉन्च हुआ है। इसमें सबसे पहले कप्तान सुमान अली आगा, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, कुलजी शाह का कहते हैं कम बैक हुआ है। उसके बाद क्या कहते हैं हारिस, मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद नवाज़ है, मोहम्मद वसीम जो काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान टीम में वापस आए हैं। इससे पहले क्या कहते हैं टॉप एंड सीरीज़ खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद है साहबजादा फरहान है, उसके बाद सहीम अयूब है, सुमान मिर्ज़ा ने क्या कहते हैं लास्ट बांग्लादेश की सीरीज़ खेली थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद क्या कहते हैं वेस्ट इंडीज़ के अंदर इनको पिक नहीं किया गया था, शहनशाह अफरीदी की वापसी हुई है और है सुफियान मुकीम। अब इस तरह है कि इसमें ना बाबर आजम है ना मोहम्मद रिजवान है। कुछ चंद माह हम पहले चले जाते हैं, यही हमारे सुपरस्टार थे, यही हमारे क्रिकेट के करता धरता थे, यही सब कुछ हमारा थे। पर आज ना बाबर आजम है ना मोहम्मद रिजवान है। क्यों नहीं है ये हम सबको पता है कि काफ़ी अरसे से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे पाकिस्तान को, इसलिए बैकअप थे। बट काफ़ी अरसों से ये चल रहा था कि भाई बाबर आजम टीम में वापस आ रहे हैं, आएंगे, बट नहीं आ सके। मोहम्मद रिजवान का सबको क्लियर था कि क्या कहते हैं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही थी, क्या है क्या नहीं। उनकी वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी देखा जा रहा था क्या कहते हैं मोहम्मद रिजवान बहुत ही ज़्यादा लैक कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। ना उनके उस तरह क्या कहते हैं कैप्टनसी मटीरियल उनका नज़र आ रहा था, ना उनका शॉट माइंड नज़र आ रहा था। अगर विकेट के पीछे भी थे तो बहुत ही ज़्यादा कि इस तरह से लगता था कन्फ्यूज़ है। ये नहीं लग रहा था कि मोहम्मद रिजवान है जिसको हम जानते हैं, जिसको हम एसोसिएट करते हैं यार हमारा कप्तान है। ना उसकी बैटिंग में नज़र आ रहा है, ना उसके एग्जीक्यूशन में नज़र आ रहा है, ना उसके डिसीजन में नज़र आ रहा है। कहाँ तो लैक कर रहा है ना मोहम्मद रिजवान, इसीलिए मोहम्मद रिजवान इस स्क्वाड में नज़र आ नहीं रहे। और मोहम्मद रिजवान नज़र ना आने की वजह खुद भी है कि उन्होंने परफॉर्म ही नहीं कर पाए, ना उन्होंने डिलीवर करा ना वो कर पाए आगे। और रही क्या कहते हैं बाबर आजम की, बाबर आजम ने खुद अपने आप को मारा है। बाबर आजम के पास एक अच्छा सुनहरी मौका था। माइक एसमन ने भी बोला जो हमारे पाकिस्तान के कोच हैं कि यार बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, एनसीए में परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी बैटिंग क्लिप्स हम सब देखते हैं, उनकी आते यार ये शॉट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट नेट्स के अंदर शॉट्स को एग्जीक्यूट करना अलग बात है, उनको परफॉर्म करना अलग बात है। ऑन द ग्राउंड बाबर आजम पहले क्या कहते हैं ओडीआई के अंदर जब उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहा था गेम में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं वो। उन्होंने अच्छे रन भी करे 47, बट आउट किससे हुए? लेफ्ट आर्म से, जो उनका हमेशा प्रॉब्लम रहा है कि अगर बाबर आजम रन करता तो लेफ्ट आर्म को ले आओ, चल मेरे भाई विकेट देगा आराम से। वही 2-3 बार डॉट करी बाबर आजम। और उसके बाद जॉर्डन सील ने मुल्तान के अंदर जो टेस्ट मैचेस हुए थे लास्ट, जो वेस्ट इंडीज सीरीज यहाँ से 1-1 करके गए, उसके अंदर जॉर्डन सील ने बाबर आजम को आउट किया। उसके बाद एक क्लीन बोर्ड, और उसके बाद आपके सामने तीसरे ओडीआई के अंदर जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत थी बाबर आजम की, बाबर आजम ने कहा कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहे हैं, तुझे सामो अपनी क्रिकेट में। उसके बाद आपके सामने सर 92। अब रही एशिया कप की बात, एशिया कप के ऊपर एक दफा देख लेते हैं। अब सुमान अली आ गया हमारे। अब सुमान अली आगा ने क्या कहते हैं जो वेस्ट इंडीज के अंदर जो बैटिंग ऑर्डर वो बिल्कुल नीचे आके उन्होंने परफॉर्म किए। उन्होंने दूसरों को पढ़ाने दिया कि यार ये परफॉर्म करें, ये हार्ड हिटर नहीं, थोड़ा सा रन एग्जीक्यूट करें, अच्छे रन बनाएंगे। फ़खर जमान का कुछ नहीं पता कि वो फुली फिट है इस टाइम, नहीं है क्या नहीं, उनका क्या उनका स्टेटस है अभी नहीं पता। उनको स्क्वाड में तो शामिल कर लिया है। आकिब जड़े साहब क्या बोलते हैं हमारे क्रिकेट के करता धरता भाई बाप है जिस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के कि फ़खर जमान वाइट बॉल क्रिकेट का बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है। कहाँ से कंसिस्टेंट प्लेयर है, मुझे आप ये बताइएगा भाई। ये फ़खर जमान ने कौन सी 50 मारी क्या कहते हैं बांग्लादेश के खिलाफ जो हमें नजर नहीं आती? कहाँ उसे वेस्ट इंडीज में उसने रन किए हैं, उसके पीछे उसके कौन से रन है? रही गई सिर्फ फ़खर जमान की कुछ चंद इनिंग जो हमें नजर आती है, उसकी नजर आती है कि उसने परफॉर्म किया है। एक उसकी क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उसने क्या कहते हैं वहां मारी थी बेंगलोर के अंदर, जो उसने मैं कहता हूँ रिमार्केबल सीरीज थी, लाइफ टाइम एक टाइम बंदा खेल सकता है, इस तरह उसने नहीं खेली थी वो। उसके बाद क्या बाबर आजम क्या फ़खर जमान ने क्या परफॉर्म किया? उसके अलावा तो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर वो रह गया था, उसमें वो आउट हो गया था, बाहर हो गया था बीच टूर्नामेंट के अंदर। तो आप किस तरह बात करेंगे आगे जब साहब के फ़खर जमान बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है वाइट बॉल का।
अगर आपने कंसिस्टेंट प्लेयर करना है आज फिलहाल के दिनों के अंदर, वो सिर्फ लाया क्या कहते हैं हसन नवाज। आप उस पर भी बैक नहीं कर सकते कि हसन नवाज हमें जितवा देगा दुबई की कंडीशंस के अंदर। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई कौन सा हमारा ओपोनेंट है। आगे आपने अफगानिस्तान के साथ खेलना, आपने यूएई के साथ खेलना है। यूएई और अफगानिस्तान उन कंडीशन में इजी नहीं है। वो आपको बताएंगे कि आपकी क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है। 4 वहां से पकड़ लिए, 4 यहां से पकड़ लिए, 2 यहां से पकड़ लिए। बात सिर्फ प्लेयर वही है। बाबर आजम हम सब ने बोला है कि यारी प्लेयर खिलाते हैं, इसकी यारी दोस्ती बहुत है। सारे के सारे प्लेयर तो वही हैं। मोहम्मद नवाज भी वही है, हसन अली भी वही है, शहीनशाह अफरीदी भी है, फखर जमान भी है। रईस है कौन नहीं है इसके अंदर? सिर्फ शदाब खान नहीं है जो इंजरी की वजह से बाहर है, एक आसिफ अली नहीं है। बाकी आपका वही स्क्वाड है जो खेलता आ रहा 5-6 साल से। क्या हमने इसमें चेंजिंग कर दी है भाई? जो साहबजादा फरहान की जो आज क्या कहते हैं माई एक्समैन और क्या कहते हैं आखिर जो इतनी बात कर रहे हैं, वो भाई फखर साहबजादा फरहान को कंसीडर ही नहीं कर रहे थे पाकिस्तान टीम के अंदर कि ये तो काबिल ही नहीं इस टैलेंट के अंदर, नहीं परफॉर्म ही नहीं कर सकता। पर उसको आपने बेंच पे बिठा के आपने कहा चल भाई यार इसको खिला देते हैं, कहा था मैच परफॉर्म करेगा तो ठीक है, मतलब बात तो आएगी। उसने दरवाजे तोड़ के आप लोगों के मुंह पे तमाचा मारा, तो आपको उसको मजबूरन के तौर पर उसको कैरी ऑन करना पड़ा। पहले दो मैचेस में तो आपने उसको साहबजादा फरहान को परफॉर्म ही नहीं कर दिया, मैच ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया था आपने बांग्लादेश के खिलाफ। उसने आखिरी मैच में परफॉर्म किया तो आपने उसको वेस्ट इंडीज के 3 मैचेस दिए, तो आप उसको किस तरह बाहर कर लेते? सैम अयूब आपका ऑटोमेटिक चॉइस है। फखर जमान अगर फुली फिट है, मैच विनर है, तो आपका ऑटोमेटिक चॉइस आपका टीम के अंदर। आप उसको खिलाओगे ही खिलाओगे, अब उसको बाहर तो कर नहीं सकते। अब आप ये देखें ना यहाँ से, अब हमारी हुसैन तलत है, नो डाउट अच्छा प्लेयर है, मैसी क्रिकेट का खापा प्लेयर है, पिशावर जर्मी के साथ में सुसी टराई साहब, बट उसकी इतनी विल पावर है कि वो हमें आखिरी के 5 मैचेस के अंदर वो हमें क्या कहते हैं जितवा सकता है या नहीं जितवा सकता? उस टाइगर के साथ खेल सकता है जिसके साथ हमने कंपेयर करना है? मुझे तो नहीं लगता। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना कि हुसैन तलत के बारे में। उसके बाद मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद नवाज है, मोहम्मद वसीम जूनियर। आप माइक हैसमन बोलते हैं कि भाई दुबई के पिचेस के अंदर मोहम्मद वसीम जूनियर रिवर्स का बहुत अच्छा प्लेयर है, हमें डेथ ओवर में अच्छा करेगा, मैं मान लेता हूँ। उसका स्लिंगिंग एक्शन है, आराम से वो क्या कहते हैं यॉर्कर्स वगैरह एग्जीक्यूट कर लेगा। बट हाई मैच सिचुएशन के अंदर, प्रेशर के अंदर मोहम्मद वसीम जूनियर कर लेगा 3 से बाद। हाँ मुझे आप बता दें, वो कहते हैं कि भाई दुबई की पिचेस है तो रिवर्स स्विंग होगा। ओ भाई 20 ओवर्स के अंदर कहाँ से रिवर्स स्विंग कर लोगे आप? देखते हैं कि भाई यही तो करता करता माइंड इनके दिमाग इनके कि रिवर्स स्विंग होगा दुबई के पिचेस के अंदर 20 ओवरों के मैचेस के अंदर। ओडीआई नहीं खेले हम, ये T20 का है फॉर्मेट। उसके बाद साहबजादा फरहान है, सैम अयूब है, सुमान मिर्जा। हाँ सुमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग खेली, उसकी लाइन लेंथ उसकी नजर आता है, उसकी बॉल के अंदर उसकी जान खमखम मारता है। शहीनशाह अफरीदी न्यू बॉलर अच्छा है, हमारी जान है, हम उसको मानते हैं, वो हमारा टैग है। अगर इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह तो हमारे लिए आंख बंद करके शहीनशाह अफरीदी है। बट शहीनशाह अफरीदी की वो परफॉर्मेंस नहीं है रिसेंट पास के अंदर, वो डेथ ओवर में पिटता ही पिटता है। और साथ हमारा हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ भी पिटता है। उसके बाद सुफियान मुकीम है स्क्वाड के अंदर। आप अब ये देख लें कि ये स्क्वाड हम लेके जा रहे हैं वहां पे। आपके पहले 3 तो ये आप लगा लें, अगर साहबजादा फरहान और सैम अयूब ओपनर, 1 डाउन के ऊपर फखर जमान, चौथे पे आप सुभान अली आगा, 5वें पे हसन नवाज आ जाता है। उसके बाद आप बैटिंग शफल कर सकते हैं अपनी आगे पीछे, पर आपके ये 5 बैट्समैन लाजमी होने चाहिए। आप इन 5 के अंदर कोई जो परफॉर्म करेगा वो अलग बात है। सबसे पहले तो आपका टेस्ट है क्या कहते हैं अफगानिस्तान की सीरीज, वो आपको खींचेंगे ही खींचेंगे। अफगानिस्तान आपको इस तरह जाने नहीं देगा, वो अपनी अपनी कंडीशन में आपको घेर के मारेगा ही मारेगा, और यूएई भी मारेगा ही, उनके सिमिलर ही प्लेयर है। ये आपका चैलेंजर ही, और आपने इसको पार करोगे तो आपको मोमेंटम मिलेगा। अगर आप यहीं पे ढेर हो गए तो समझ आप एशिया कप में भी गए। मुझे तो डर ये है कि हमें यूएई ना पेल के चले जाए। इंडिया का मैच को तो हम सबको ही पता है कि हमारे साथ क्या होना क्या नहीं होना। इंडिया का स्क्वाड भी आ रहा है 19 को, उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है हमारा स्क्वाड और इंडिया का स्क्वाड क्या है। चलें, आपसे इजाज़त लेता हूँ।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।